नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार आ चुकी है टीजीटी पीजीटी भर्ती। 2016 के बाद 2020 में फिर से आपके सामने है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी। और इस बार अगर आप संख्या देखेंगे, पद देखेंगे तो बहुत अधिक संख्या में पद सरकार ने या कहा जाए निकाले हैं, जिसमें टीजीटी के 12,913 पद हैं व पीजीटी के 2,595 पद हैं। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है कि टीजीटी क्या है, पीजीटी क्या है। तो टीजीटी समझिए, टीजीटी का अर्थ है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, अर्थात हिंदी में बोले तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। ये 9वीं तथा 10वीं कक्षा के लिए चयनित होते हैं और एडेड कॉलेज जो होते हैं, अर्ध सरकारी जो कॉलेज होते हैं, उनके लिए इन टीचरों की नियुक्ति होती है। ठीक होती है, गवर्नमेंट जॉब ही है। इसके लिए अगर टीजीटी की बात करी जाए तो इसमें बीएड अनिवार्य होता है। ठीक, प्रशिक्षण क्या है, बीएड भी एक प्रशिक्षण है, तो प्रशिक्षण अनिवार्य है। अब बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी को बोला जाता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अर्थात परा स्नातक शिक्षक। इसको प्रवक्ता भी कहा जाता है। ये 11वीं व 12वीं कक्षा के लिए चयनित होते हैं। इसमें बीएड वैकल्पिक होती है, या कहा जाए तो वरीयता अगर आपको मिलेगी तो उसमें बीएड की आवश्यकता होगी। वरीयता का मतलब, जैसे मान के चलिए कि आपके नंबर समान हैं, ठीक, और एक के भी नंबर समान हैं, लेकिन वो बीएड है और आप बीएड नहीं है तो आपको नहीं लेंगे। और बीएड के 2 अंक आपको इसमें 2% अंक दिए जाते हैं। ठीक, वो भी एक तरीके से आपके काम में ही आएंगे। उसके बारे में हम थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी की। ठीक, आवेदन की जो तिथि है वो दोनों के लिए ही देखिए आप 29/10 से, अर्थात 29 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक है। यानी कि लगभग आपके लिए 1 महीने का समय है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक, आवेदन करने के लिए आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जिसकी साइट है upsessb.org। ठीक, upsessb.org, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, वैसे तो परीक्षा तिथि की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, परंतु सुनने में आ रहा है कि मार्च अप्रैल 2021 में परीक्षा संभावित है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, परीक्षा होगी तो 6 महीने के अंतर्गत हो जाएगी। इस बार जो नई चीज़ देखने को मिली है वो है कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जो कि 10% है, इस भर्ती में देखने को मिलेगा। और यह केवल उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के निवासी हैं। ठीक, बात आपकी यहाँ तक समझ में आई होगा। महत्वपूर्ण निर्देशों के ऊपर दृष्टि डाल लेते हैं। ठीक, देखिए साइट ये दी हुई है, इस साइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, सबसे बड़ी अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे यह केवल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, और दूसरी बात, इसमें साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है। ठीक, अब साक्षात्कार टीजीटी में नहीं होगा, पीजीटी में होगा। ठीक, आयु की अगर बात करी जाए तो देखिए आयु के लिए बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है इन्होंने। कहाँ है आयु की, चलो आयु का इसमें अभी नहीं है, चलो मैं देखता हूँ। आयु का मैंने पढ़ा तो था, इसमें कहीं दिया था। आप समझ लीजिए आयु क्या दी है। इसमें मिनिमम एज 21 वर्ष दी है, लेकिन मैक्सिमम के बारे में कुछ नहीं बताया गया। यानी कि अगर ये समझा जाए कि आप अगर रिटायरमेंट एज से 1 साल पहले भी शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मैक्सिमम एज नहीं दी गई है। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। इस परीक्षा में कुल 125 प्रश्न होंगे। ठीक, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, अर्थात 500, यानी कि 500 नंबर की परीक्षा है। लेकिन इसमें तदर्थ शिक्षकों का भी प्रावधान है। देखिए वैसे तो बात ये चली थी कि तदर्थ शिक्षकों के लिए अलग से वैकेंसी, इसमें सीटें जोड़ी जाएंगी, लेकिन इस अभी तक तो कोई ऐसा इस विज्ञप्ति में देखने को नहीं मिला है। तदर्थ शिक्षक वो शिक्षक होते हैं जो पहले से इन अंशकालीन विद्यालयों में पहले से कार्यरत हैं। ठीक, और इनके बारे में पता करने के लिए इनको
इस बार इसी में शामिल किया गया है और उनको भारांक दिया जाएगा। ठीक, और इनकी पता कैसे चलेगा इनके बारे में, तो वो राजकीय कोषागार द्वारा इनको वेतन भुगतान किया जाता है। ठीक, उसी के आधार पर इनका प्रमाण पत्र प्राप्त होगा और उसी प्रमाण पत्र के आधार पर इनको प्रति वर्ष के हिसाब से अंक मिलेंगे और वो टोटल भारांक इनके पूर्णांक में जोड़कर ही इनकी मेरिट फाइनल बनेगी। ठीक, नेगेटिव मार्किंग इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगी और पहले भी देखने को कभी नहीं मिली है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए 465 टोटल पूर्णांक की बात है। ठीक, अब बात करते हैं इसमें हिंदी के बारे में बात करेंगे। हिंदी की इस बार कुल 1742 बालक वर्ग तथा 214 बालिका वर्ग के लिए पद सृजित हुए हैं। अगर बालक वर्ग की बात करी जाए तो जीआईसी और बालिका वर्ग की बात करी जाए तो जो जीआईसी या कहा जाए से संबंधित या जिसमें लड़कियां ज़्यादा होती हैं उन विद्यालयों में बालिका वर्ग कहते हैं। ठीक, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी के लिए अहर्य होना आपके लिए क्या ज़रूरत है वो देखिए। सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है, बहुत से लोग इसी बात पर कंफ्यूज होते हैं कि इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हिंदी के लिए ख़ास तौर पर, और एक सामाजिक विषय के लिए क्या समस्या आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी के लिए देखिए, अगर आप प्रशिक्षित स्नातक की बात करें तो बीएड अनिवार्य है सभी के लिए, चाहे आप किसी भी पद के लिए आवेदन करें। लेकिन अगर हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी के साथ में आपके पास संस्कृत होनी चाहिए, या तो इंटर में या फिर बीए के तीनों वर्षों में हिंदी के साथ संस्कृत होना आवश्यक है, या इसके समकक्ष होना आवश्यक है। समकक्ष का मतलब संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आचार्य की या शास्त्री की डिग्री आवश्यक होती है। ठीक, अब सामाजिक विषय की यदि बात करी जाए तो सामाजिक विषय में इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने आवश्यक है। देखिए यहाँ देखिए, हिंदी के लिए जो मैंने बताया था, देखिए अनिवार्य जो है वो बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। अहर्ता क्या क्या होनी चाहिए, बीए हिंदी हो, उसी के साथ संस्कृत इंटरमीडिएट हो, या फिर उसके समकक्ष या बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। ठीक, समकक्ष परीक्षा यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो संस्कृत विद्यालय होते हैं संपूर्ण यूनिवर्सिटी है उसका भी चल जाता है, या फिर होना चाहिए बीए में हिंदी हो या संस्कृत विषय के साथ बीए होना चाहिए जो मैंने आपको बताया था, और तीनों वर्ष में हिंदी तो आवश्यक है। ठीक, चलिए, फीस की बात मैं पहले ही कर चुका था आपसे। अब हम बात करते हैं पीजीटी की। ठीक, पीजीटी की अगर बात करी जाए तो पीजीटी में इस बार 2595 पद निकाले गए हैं। इसमें शुल्क आदि समान है परंतु कुछ बिंदु भिन्न है, जैसे तदर्थ शिक्षकों के लिए भारांक इसमें अलग दिया जाएगा। ठीक, लिखित परीक्षा में कोई ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। लेकिन यह जो पीजीटी भर्ती प्रक्रिया है इसमें 2 चरण होंगे। पहला होगा लिखित परीक्षा तथा दूसरा होगा साक्षात्कार, और दोनों चरणों को इस तरीके से समझिए कि लिखित परीक्षा देखिए यही होगा, अभी मैं बताऊं, अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, ये रहा। देखिए 3 चरण, 2 चरण मैंने आपको बताए थे, 2 चरण है। पहला है लिखित परीक्षा होगी जो कि 425 नंबर की होगी। साक्षात्कार के 25 नंबर, वो 50 नंबर होंगे। ठीक, और विशेष योग्यता पर अधिभार मिलेगा। विशेष योग्यता का मतलब कि वैसे तो आपको पीजीटी के लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप बीएड होते हो तो उसके कुछ स्पेशल अंक आपको मिलेंगे। अगर आप पीएचडी हैं तो उसके कुछ स्पेशल अंक मिलेंगे। अगर आप राजकीय या राष्ट्रीय खेलकूद से संबंधित आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसके अलग से नंबर मिलेंगे। तो अधिकतम 25 अंक ही उसमें आपको मिल सकते हैं। देखिए ये दे रखा है, विशेष योग्यता पर अधिभार, डॉक्टर की उपाधि, एमएड हो, बीएड हो, किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में या राज्य की टीम के माध्यम से खेलने के लिए अगर आपने कोई सर्टिफिकेट है तो आपको अधिकतम 25 अंक मिलेंगे और इसका टोटल 500 हो जाएगा। ठीक, चलिए आज इसके बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं इसमें हिंदी के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। देखिए हिंदी विषय के लिए इसमें 363 बालक वर्ग के लिए और 47 बालिका वर्ग के लिए सीटें दी गई हैं।
इसके लिए आपको एमए, देखिए पहले मैं उसी पेज पर जाता हूँ। देखिए हिंदी में टोटल 363 पद हैं, जिसमें 213 जनरल हैं। हाँ जी, देखिए हिंदी के लिए देखिए बहुत लंबी इसकी लिस्ट होती है। देखिए ये है वरीयमान या अधिमानी अर्हता, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये कंपलसरी नहीं होता। ठीक, ये वरीयता देने के लिए, वरीयता का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 100 नंबर अगर दो व्यक्तियों के हैं तो पहले बीएड वाले को वरीयता दी जाएगी, और विशेष योग्यता के लिए कुछ अंक भी निर्धारित हैं, वो भी दिए जाएंगे। ठीक, सबसे पहला इसका क्या है कि या तो हिंदी में एमए हो, साथ में संस्कृत के साथ बीए हो। ठीक, वही चीज़ है जो टीजीटी में थी। टीजीटी के साथ में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में कर रखा है तो आप इसको डाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद बात करी जाए कि हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर, यानी कि अगर आप हिंदी से एमए हैं और आपने संस्कृत से भी एमए कर लिया है तो आपको इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद को नियुक्ति के लिए आपको बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। यानी कि केवल आप अगर एमए संस्कृत भी कर लेते हैं और एमए हिंदी आपके पास पहले से है तो आप हिंदी के प्रवक्ता बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, संभवतः आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, आपके दिमाग में जो डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए।